हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आई एम योर टीचर विशाली कौर। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स का, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी नाम से ही आप इन्फर कर पा रहे हैं कि डोमेस्टिक का यहाँ पे मतलब है विद इन द इकोनॉमी। डोमेस्टिक का यहाँ पे मतलब है विद इन द इकोनॉमी, और टेरिटरी का यहाँ पे मतलब है बॉर्डर। ठीक है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का ये बॉर्डर है, दिस रेड पोर्शन इज बेसिकली इंडिया बॉर्डर। ठीक है, एंड दिस दिस रिवर पोर्शन इज इंडिया का वाटर वाला बॉर्डर। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे इस बॉर्डर के अंदर कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी कंपनी है, जैसे यहाँ पे पतंजलि है, आपके जियो है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेप्सी है, कोई भी इस बॉर्डर के अंदर कंपनी है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, अगर वो रहता है, प्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है, अगर चाहे आपकी कंपनी इंडिया की हो, चाहे आपकी कंपनी बाहर की क्यों ना, बट अगर वो इस टेरिटरी के अंदर है, अगर इस एरिया के अंदर है, तो हम इसको कहेंगे कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। बट अगर इस टेरिटरी के बाहर वो चला गया, जैसे आप ये शिप वाले को देख रहे हैं, ये इंडिया की इस टेरिटरी से बाहर है। ठीक है, बट अगर वो इंडिया का शिप है, इंडिया की बोट है, ठीक है, तो वो इंडिया का ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस आपका जो शिप होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, आपके जो एयरप्लेन्स होते हैं वो एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे जाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो उसी कंट्री के पार्ट कहलाते हैं जिस कंट्री के होते हैं। ठीक है, आपके फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग हो गई, तो वो हमेशा आपकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, अगर आपकी फिशिंग वेसल्स हैं, आपके नेचुरल गैसेस हैं तो। ठीक है, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ये हमेशा उसी कंट्री की होती है जिस कंट्री की एम्बेसी होगी, जिस कंट्री कंसल्टेंट्स होंगे, जिस कंट्री के मिलिटेंट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ऑल्दो इंडिया की एम्बेसी कहाँ पे है? यूएसए में। तो मैंने कहा ये जिस भी जगह पे होंगे उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। देखने को तो इंडियन एम्बेसी यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए होना चाहिए। बट यहाँ पे है क्या वर्ड? एम्बेसी किसकी? इंडिया की। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ठीक है, एम्बेसी, कंसल्टेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, आपके हमेशा ही अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाते हैं। सिमिलरली आपके कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे WHO, UNO, तो ये अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही कहलाएंगे, इररिस्पेक्टिव ये इनके जो पार्ट्स हैं वो किसी डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल क्यों ना हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। WHO यूएसए का पार्ट है तो यूएसए का ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। तो इररिस्पेक्टिव कि वो कहीं पर अवेलेबल क्यों ना हो, ये हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ देयर ओन कंट्री ही होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद आपका आता है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है, जब हम बात करते हैं कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, ठीक है, हम उन दोनों की बात करते हैं। अगर उनकी कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में
1 साल से ज़्यादा रहने पे होती है, तो हम उस इंडिविजुअल को उसका नॉर्मल रेज़िडेंट कहेंगे, ठीक है? अब जैसे इंडिया या इंडियन वर्कर इन यूएसए फॉर जॉब फॉर मोर दैन 1 ईयर। तो 1 साल से ज़्यादा वो रह रहा है, वो जॉब वहाँ कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे है, इसका मतलब वो यूएसए का नॉर्मल रेज़िडेंट होगा, इंडिया का नहीं होगा, ठीक है? कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं। सबसे पहले फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, डिप्लोमैट्स, ऑफिशियल्स, आर्म फोर्सेस। अब जैसे मैंने कहा इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन यूएसए, ठीक है? अच्छा, पहले यूएसए एम्बेसी में वर्क कर रहा है तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए का पार्ट होगा। बट यहाँ पे कौन से वर्कर्स हैं? इंडियन वर्कर्स। तो इंडियन ये जो वर्कर्स हैं ये नॉर्मल रेजिडेंट होंगे इंडिया के, यूएसए के नहीं होंगे, ठीक है? तो आपके फॉरेन स्टाफ जो एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं, डिप्लोमैट्स हो गए, ऑफिशियल्स होंगे, तो वो आपके हमेशा ही अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या ना हो, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट अपनी ही कंट्री के कहलाते हैं, ठीक है? ओके, कमर्शियल ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स। तो आपके ट्रैवलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, बट ड्यू टू सम फैक्ट वो वहाँ रह जाते हैं 1 साल से ज़्यादा, तो वो वहाँ के कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते क्योंकि वो ट्रैवलर्स है, टूरिस्ट है, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो भी अपनी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, ठीक है? सिंस इंस्टीट्यूशन की बात करी है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हमेशा अपनी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। बॉर्डर वर्कर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, नेपाल एंड इंडिया का बॉर्डर आपको पता है जॉइन है, ठीक है? तो यहाँ से वर्कर्स इंडिया में आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है? वर्क करते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है? बट वो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है? क्योंकि वो आ रहे हैं फॉर वर्क, काम करते हैं, क्रॉस करते हैं बॉर्डर को रेगुलर बेसिस पे और वापस चले जाते हैं, ठीक है? तो वो हमेशा ही नॉर्मल रेजिडेंट अपनी कंट्री के ही कहलाएंगे, ठीक है? यहाँ तक आई थिंक आपको डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट में जो मेजर डिफरेंसेस हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, क्या एक्सेप्शन केसेस हैं, किसको इंक्लूड करोगे, किसको इंक्लूड नहीं करोगे, ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होती है। ये जो गलतियाँ बेसिकली इंडिविजुअल्स करते हैं वो इंडिविजुअल्स ये गलतियाँ अब नहीं करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर कोई रह जाते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और अपने कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स डाल भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।